मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष आम्बली जी, हमारे गुरुदेव बाबा आशुतोष आम्बली महाराज जी की शिष्या हूँ और पिछले 7 सालों से मैं संन्यास में हूँ। और बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ चल रही हैं, जैसा कि मैंने अभी डॉक्टर अशोक जी का सारा एक्सप्लेनेशन भी सुना TCM के बारे में, और आश्रम में भेंट भी हुई थी आदरणीय गुरु मिश्रा जी से मेरी, और जो अभय जी हैं सभी लोग आए थे आश्रम में 2 दिन पहले। तो उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन मुझे वहाँ भी किया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा प्रयास है। क्योंकि आज 99% लोग जो है किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर है। आज का जो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि कोई भी 100% फिट नहीं है। उसके लिए जो ये अच्छी चीज़ें शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को। क्योंकि सब लोगों का आजकल ध्यान किस तरफ है कि धन बटोर लें, बाकी सांसारिक चीज़ें बटोर लें, उसकी चीज़ों में उनकी हेल्थ जो है वो भयानक स्थिति में जाती जा रही है, उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं है। तो जो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस और जो भी उस तरह की चीज़ें हैं उसकी नॉलेज आपको यहाँ पे भरपूर मिल रही है, परंतु आपके सामने आज एक साध्वी खड़ी है। तो जो मैंने अध्यात्म के माध्यम से पाया और जो आप सब भी प्राप्त कर सकते हो, मैं आज वो बहुत ही चंद शब्दों में आपके सामने रखूंगी। मैं अधिक समय नहीं लूँगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि हमें आगे के भी सेशंस जो भी हैं उनको सुनना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि जो अध्यात्म है उसकी पहुँच सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है उसका भी एक लेवल है, बट उससे भी ऊपर जो लेवल है वह है अध्यात्म का, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, जिसको मैंने जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेडिटेशन की बात करें, संन्यास से पहले मैं भी जब अपने कॉलेज लाइफ में थी तो मुझे भी कुछ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि मेरा दिल्ली का एटमॉस्फेयर आप जानते ही हैं। लखनऊ में यूपी तो बहुत अच्छा है उसके कंपैरिजन में, और वहाँ तो जंक फूड और ये सब चीज़ें बहुत है दिल्ली में। मैं भी उसी का ही एक पार्ट थी, मुझे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। तो मेडिटेशन मैं भी ओकेजनली करती थी, एंड नो डाउट द ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत रिलैक्सिंग होता है, परंतु उससे भी जो हायर चीज़ है वो मुझे अध्यात्म में मिली। कैसे? जो मेरे गुरुमाँ है परम पूजनीय माँ आशुतोष आम्बली जी, जब वो मेरी लाइफ में आई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि ये जो आपका थर्ड आई है, जिसको तृतीय नेत्र बोलते हैं, माँ ने समझाया कि जब ये जागृत होगा, जब ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उसका रियल रिजल्ट आपको तब मिलेगा। तो मेरा प्रश्न था कि क्या ये संभव है और ये कौन कर सकता है? तो माँ ने कहा कि जो हमारे वेद हैं, शास्त्र है, कुरान है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब एक पूर्ण सद्गुरु हमारे जीवन में आते हैं, केवल उसमें वो पावर होती है जो आपके तृतीय नेत्र को जागृत कर दे, और उसके बाद जाके आपका जो जीवन है उसको किस प्रकार सुंदर बनाना है उसका मार्ग पूर्ण सद्गुरु बताते हैं। और माँ ने सिर्फ शब्दों में नहीं कहा, नॉट ओनली वर्ड, जैसे कि मेडिकल साइंस प्रैक्टिकल है, उससे भी श्रेष्ठ मैं कहूँगी प्रैक्टिकल अध्यात्म है। लोग कहते हैं अंधविश्वास है क्योंकि ज्ञान का अभाव है, परंतु जो अध्यात्म है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और माँ ने सिर्फ कहा नहीं, उस थर्ड आई को एक्टिवेट किया, जागृत किया, और ईश्वर का जो दर्शन है अंतर्घट में, यहाँ हमारी मुस्लिम बहनें भी मैं देख रही हूँ, तो उन्होंने वो तो जानती होंगी कि बहुत सुंदर कुरान में कहा गया है कि अल्लाह नूरों का नूर है। उस परम प्रकाश को, जिसको हमारे वेद शास्त्रों में परम प्रकाश, सभी ग्रंथ शास्त्रों में एक ही बात कही गई है कि जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है वो परम प्रकाश है, डिवाइन लाइट है परमात्मा। नो डाउट जब जब धरा पे आवश्यकता हुई, धरा पे अवतरित हुए प्रभु, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी किसी रूप में अवतरित हुए, परंतु समय के साथ रहे और चले गए। परंतु क्यों बचपन से कहा जाता है कि हम सबके भीतर परमात्मा है, और है तो मेरा प्रश्न है, दिखता क्यों नहीं? दिखता है, हमारा इतिहास साक्षी है। देखने वालों ने देखा, पर किसने देखा? जिसने पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, ऐसा गुरु जिसने प्राप्त किया। तो ऐसा गुरु हमारे जीवन में आया, जैसे कि हमारे, क्योंकि जो हमारे वेद शास्त्र है वो उनको हम नहीं नकार सकते, वो परम श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में वो ज्ञान दिया, क्या हुआ? अर्जुन की भी ऐसी स्थिति आई, वहां तो भगवान प्रैक्टिकली उसके सामने
सामने खड़े थे, परंतु वो समय आया जब भगवान ने कहा अर्जुन अब समय आ गया है कि तू मुझे अपने अंतर घट में देख, मेरे उस प्रकाश के रूप को देख, उसके बाद ही तेरे भीतर की जितनी समस्याएं हैं तेरे अंतर घट में जिसके कारण तू युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहा, उसके बाद तू हो पाएगा। और भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि में कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम, कि अर्जुन मैं ज्योतियों की परम ज्योति हूँ, अब समय आ गया है उसका दर्शन कर। मस्तक पे हाथ धरा, अर्जुन का तृतीय नेत्र जागृत किया और अर्जुन को अपने परम प्रकाश रूप का दर्शन कराया। अगर मैं एग्जाम्पल्स हूँ तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैं क्योंकि समय कम है, क्योंकि मीराबाई का एग्जाम्पल आता है बहुत सुंदर कि मीराबाई के सामने उनकी पुकार पे कृष्ण प्रकट होते थे, परंतु समय आया कि कृष्ण ने मीरा को कहा कि मीरा अब अंतर्घट में मुझे जान, बाहरी रूप से काम नहीं चलेगा, और गुरु रविदास जी के पास भेजा और उसके बाद उनका कल्याण हुआ। सर तो शॉर्ट में मैं यही कहूंगी कि मेडिटेशन हम कर रहे हैं, वो करना ही करना है, परंतु उसका जो आगे का जो मार्ग है वो अध्यात्म बताता है। और जब ये एक्टिवेट होगा, जागृत होगा, तब जाके, क्योंकि मैंने उससे पहले भी मेडिटेशन किया और ज्ञान लेने के बाद भी मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, उसके बाद जो मुझे दिव्य अनुभूति हुई उस साधना के मार्ग से, उसके माध्यम से मेरा पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैं दिल्ली में थी, आप ये समझ लीजिए कि मैं ईश्वर को मानती ना के बराबर थी, बस एक फॉर्मेलिटी था कि कभी मम्मी ले गई तो मंदिर चली गई, परंतु आज वही व्यक्ति आपके सामने है और वो 7 साल से संपूर्ण संन्यास में और भगवे में आपके सामने खड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसके जीवन में कोई ऐसे दिव्य गुरु का आगमन हुआ होगा और उनसे उनको वो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तभी आपके समक्ष आज ये सब रख पा रही हूँ। तो मैं आप सभी को कहूँगी कि जो भी मेडिकल साइंस और जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसको तो धारण करना ही करना है, परंतु उसके आगे का जो मार्ग है, जो अध्यात्म है, उसको भी अपने जीवन में धारण करना होगा, क्योंकि संपूर्ण कल्याण तो अध्यात्म से ही आना सबको अध्यात्म की ही शरण में पड़ता है। अंत में चंद लाइनें बोलूंगी कि वरद कमल कर धर अपना जो तृतीय नेत्र जागृत कर दे, प्यासी हृदय मरुभूमि में जो अक्षय अमृत रस भर दे, सभी ताप संताप निवार कर जग का जो परित्राण करे, पूर्ण गुरु ही धरा पर शिव है, शत शत उन्हें प्रणाम करे। इसलिए आप सभी अध्यात्म की ओर आगे बढ़े और हमने ऐसे गुरु को प्राप्त किया है। और आपको बता दूं, जो मेडिटेशन का हाईएस्ट लेवल होता है, सर्वश्रेष्ठ लेवल जो अध्यात्म में ही केवल प्राप्त किया जाता है, उसको कहते हैं समाधिष्ट होना। और मैं आपको बता दूं, हमारी गुरु माँ, हम लोग लखनऊ से हैं, आनंद आश्रम है हमारा लखनऊ में, छठा मिल पे। हमारी गुरु माँ 28 जनवरी 2024 से समाधि में है। आज 1 साल हो चुका है वो समाधिष्ट है और वो बोल के गई हैं, यूट्यूब सब पे, मीडिया में सबके पास वो न्यूज़ है। माँ जाने से पहले उद्घोष करके गई थी कि मैं समाधि में जा रही हूँ और मेरे देह को संरक्षित रखना, मैं इसी में पुनः समय के साथ मैं पुनः समाधि में भी जा रही हूँ और इसी देह में वापस लौटूंगी। और आज 1 साल से KGMU के जो भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल टीम आई, चेकअप हुआ, उनके देह में नो हार्ट रेट, नो पल्स रेट, सिर्फ EEG में बहुत माइनर एक्टिविटी मिली और 1 साल से उनका जो शरीर है वो वैसे का वैसे है। आप सभी सोचिए, एक व्यक्ति है जिसके अंदर ये क्रियाएं अकॉर्डिंग टू साइंस बंद हो जाए तो क्या उसका शरीर इस तरह रह सकता है? 6-7 घंटे में ही स्थिति भयानक हो जाती है शरीर, परंतु आज 1 साल से उनका शरीर सुंदर और सुरक्षित है। और ये इतिहास में हुआ करता था, ऐसे श्रेष्ठ संत महापुरुष जिनका वो लेवल होता था वो समाधि लेते थे और वो समाधि आज माँ आशुतोष शामरी जी ने लेकर दिखाई है और आप सभी वहाँ आकर उनका दर्शन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है, सबके लिए है, जो चाहे उस समाधि का दर्शन भी कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना और मैं सभी से कहूँगी कि जो एफर्ट किया जा रहा है उस सब में आप अपना अपना योगदान दें, उसको धारण करें और आगे सभी तक फैलाएं, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति के लिए भी तन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए, क्योंकि अन्नमय शरीर है तो जाहिर सी बात है ये सब प्रोसेस भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। कहते हैं बहुत सुंदर कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण।
इसीलिए अपने तन को सुरक्षित और सेफ रखना बहुत ज़रूरी है आगे के मार्ग के लिए। और इसके लिए जो भी यहाँ एफर्ट्स बताए जा रहे हैं, हमारे गुरु मिश्रा जी हैं, अभय जी हैं, डॉक्टर अशोक को भी मैंने आज सुना है, सभी लोग अपना सर्वस्व झोंक रहे हैं इसमें। और हमारा भी फर्ज बनता है कि कोई भी कार्य होता है वो सबके साथ से होता है। संगच्छध्वम संपदध्वम बहुत सुंदर कहा गया है, हमारे हम सभी के लिए है। तो आइए यूनाइट होके, एक होके इसमें सभी आगे बढ़े और जो भी बेस्ट हो सकता है उसको करें। यही हमारी सेवा है समाज के लिए। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।